गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स 11 क्लास में द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र के बाद उसमें ये बताना है कि विभिन्न आकृति वाली कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सभी वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र ये एक ही होता है ना। वस्तु की आकृति के आधार पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बदल जाती है। तो कौन सी आकृति के लिए द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा ये आज आप लोग को बताएंगे, और ये सब कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। नीट ऊट में क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है कि इस आकृति का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। जैसे बेलन का पूछ दिया, गोला का पूछ दिया, घन का पूछ दिया, घनाभ का पूछ दिया, त्रिभुज का, है ना, त्रिभुजाकार आकृति है, डिस्क है, छड़ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हम ये बताएंगे कि इस आकृति के लिए द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, ठीक है ना। तो टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वह बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, है ना। इसके लिए जैसे मान लीजिए हम द्रव्यमान केंद्र को और वैसे कैसे बताएं, जैसे मान लीजिए एक पेन की बात है, ठीक है ना। इस पेन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, ये जहाँ पर ऐसे रख देने पर वो पेन ना तो इधर झुके ना इधर ना गिरने पाए, ठीक है ना। यदि हम इस पेन को द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होगा जहाँ पर इस पेन को ऐसे रखेंगे तो ये पेन ना इधर गिरे ना उधर, ठीक है ना, है ना। वही छड़ यदि है, एक समान कोई पतली छड़ ले ली जाए, है ना, तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, वो बिल्कुल बीच में होगा। उसको बीच में ऐसे रखेंगे तो इधर उधर नहीं होगी फिर, ठीक है ना। तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, ठीक है ना। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो होता है अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है। तो आज हम यहाँ पर एक टेबल बना देंगे और उसमें कुछ आकृतियों का नाम बता करके उसका द्रव्यमान केंद्र। तो पहले तो हम एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ये देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, ठीक है ना। ये अब इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र, पिंड और द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पर हम पिंड और उसका द्रव्यमान केंद्र, तो ये बता दें, यदि एक समान छड़ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु पर होगा, मध्य बिंदु पर। जैसे मान लीजिए छड़ है ना ये, तो ये 6 मीटर लंबाई की यदि है तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये 3 ये आए कह रहे हैं एक समान छड़, इसका द्रव मध्य बिंदु पर होगा।
इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो कहाँ होगा, छड़ के मध्य बिंदु पर होगा। द्रव्यमान केंद्र उसका छड़ के, ठीक है ना। वृत्तीय वलय केंद्र पर डिस्क ठीक है ना, ये वलय और ये क्या है, डिस्क जो होगा इसको डिस्क को बोलते हैं चकती, इसके भी केंद्र पर होगा, ठीक है ना। तो यानी इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई गोला है तो केंद्र पर, ठीक है ना। त्रिभुजाकार पटल तो मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर घनाभ के आकार का, तो ये विकर्णों के कटान बिंदु पर घनाभ के आकार की कोई वस्तु यदि है तो उसके विकर्ण, है ना। अब यहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए चतुर्भुजकार, आयताकार, वर्गाकार वस्तु, तो इसके लिए भी कोई आयताकार वर्गाकार ये जो है तो जो क्या होगा, तो विकर्णों के कटान बिंदु पर ही होगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर। यदि बेलनाकार वस्तु तो उसके अक्ष के मध्य बिंदु पर शंकु, ठोस शंकु यदि है तो ऊंचाई से यदि ये इसका है और ये बेलनाकार वस्तु का अक्ष के मध्य बिंदु, है ना। और इसके शंकु यदि मान लीजिए ठोस शंकु है h/4 ऊंचाई से चौथाई दूरी पर, ऊंचाई से चौथाई दूरी पर यानी h/4। और यदि यही मान लीजिए खोखला शंकु है, खोखला शंकु है तो इसे ऊंचाई से ये इसमें h/3 दूरी पर
ऊंचाई से चौथाई दूरी पर, ठीक है ना। और ये यदि ठोस शंकु है तो ऊंचाई से चौथाई दूरी पर। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक शंकु है, अब यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिक्कत है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हम शंकु बना देते हैं, ये शंकु, ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। ये क्या है, h है। और यदि h बराबर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र किधर होगा, तो h बटे 4 यानी 12/4, यानी यहाँ से, यानी केंद्र से h/4 तो यानी ये 3, तो यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर ऊंचाई से चौथाई। लेकिन ऊंचाई से चौथाई दूरी पर जो लेना है तो वो कहाँ से लेना है, केंद्र से। तो ये यहाँ पर ये आया गया, ये 1 2 3 सेंटीमीटर पर। और यदि मान लीजिए ये वाला है, ये कौन सा शंकु है, ठोस शंकु है, ठीक। और यदि यही मान लीजिए क्या है, खोखला शंकु है, और इसमें भी h का मान कितना है, 12 है, तो ये h/3 करेंगे तो 12/3, तो ये 4, तो ये यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। यदि ये ठोस शंकु है तो आधार से नज़दीक होगा, और यदि खोखला शंकु है तो आधार से ज़्यादा दूरी पर होगा। देख लो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पढ़ रहा है, ये कहाँ पढ़ रहा है, 3 पर पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब एक और है, मान लीजिए क्या है, अर्धगोला। ये अर्धगोला ये है, ठीक। तो ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, r है। तो r से 8वें भाग पर कितनी दूरी पर होगा, 3/8, सॉरी 3/8 r, इधर कहीं पर, ठीक है ना। यानी खोखला यदि गोला है, खोखला गोला है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो उसकी त्रिज्या का 3/8, त्रिज्या से 3/8 भाग की दूरी पर उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। त्रिज्या उसकी जितनी होगी, तो उस त्रिज्या से 3/8 का गुणा कर दीजिए। देखिए हम इसके बारे में फिर से बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमने ये बोला ये अर्धगोला है ना, और इसकी त्रिज्या r है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा इधर कहीं भर होगा 3r/8 पर, ठीक है ना। यदि मान लीजिए r का मान 16 सेंटीमीटर है, r 16 सेंटीमीटर है, तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, द्रव्यमान केंद्र बराबर होगा 3r/8, तो 3 × 16/8, 2 16, 6 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से इस 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है ना। तो ये रहा। तो क्या क्या बताया हमने, समान छड़ के लिए मध्य बिंदु पर
है ना। बहुत का तो मध्य बिंदु पर है, उनको याद रखिए। डिस्क हो, गोला हो और वलय हो, है ना, तो इन सब का केंद्र पर होता है। जैसे घन घनाभ की बात की है तो विकर्ण के कटान बिंदु पर। आयत वर्ग विकर्ण आयताकार चतुर्भुजाकार, है ना, यदि कोई समतल है तो उसका क्या होगा, विकर्ण के कटान बिंदु पर। त्रिभुजाकार पटल कोई है तो उसके मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। शंकु में ध्यान रखिएगा, ठोस शंकु के लिए h/4 पर होता है और खोखले शंकु में h/3 पर होता है। और अर्धगोले के लिए क्या हुआ, त्रिज्या से 3/8 दूरी पर। ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान केंद्र, इससे आप लोगों से आंकिक मान दे करके पूछ दिया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे ये कह दिया, अब आपसे ये कह दिया जाए क्या, एक शंकु का, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक शंकु की, ध्यान देना, एक शंकु की त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और विकर्ण विकर्ण यानी तिर्यक ऊंचाई जिसको कहेंगे 13 सेंटीमीटर है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, विकर्ण यानी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा। ठीक, अब ये ठोस शंकु की बात है, ठोस है मान लो, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये इसका आप AH का मान निकालिए। पहले किसका मान लाइए, तो R का मान दिया है, L का मान, L बराबर कितना दिया है 13, R बराबर कितना दिया है 5, तो H बराबर होता है √L² - R²। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 169 - 25 144, तो 12। H का मान कितना आ गया, H का मान कितना आ गया 12। ये अब ठोस शंकु है, तो ठोस शंकु के लिए CM बराबर क्या होता है, H/4, तो 12/4, तो 3 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इसका आएगा। ठीक है ना। और यदि यही खोखला होता तो यहाँ पर H/3 कर दिया जाता तो वो आ जाता। तो ध्यान दीजिएगा, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, विकर्ण यानी तिर्यक ऊंचाई से है 13 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा। तो ये L दिया है 13, R दिया है, तो पहले H लाओ, और जब H आ जाए तब ना उसका H/4 करेंगे। और ठोस खोखला होता तो H/3 कर देते। ऐसे अर्धगोला वाला दिया है, ये दिया है, तो आप ये ला सकते हो। ठीक है ना। तो किसी का एक छड़ 5 मीटर लंबी एक समान छड़ है, उसका द्रव्यमान केंद्र तो कहाँ, मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है ना। अब तो किसी का भी ऐसे लाने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखिएगा, फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान केंद्र आप लोगों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनसे और भी जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र से इस प्रकार क्वेश्चन शार्ट वाले भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।